हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्यपत्रक 31। 30 तक हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 31। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। ऊपर का जो चित्र है, इसका आयोजन विद्यालय में कब किया जाता है? वार्षिकोत्सव पर, या गांधी जयंती पर, या शनिवार गतिविधि में, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर। तो कब किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर। इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है? तो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और गुरुजी यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं, जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, और सभी विद्यार्थी है वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो ये आप लोगों को पता ही है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि। ठीक है, तो हमारे विद्यालय में हम जो बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। हमारे विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में हम विद्यालय के साथ क्या करते हैं, विद्यालय को मतलब जो साफ करते हैं, उसको सफाई करते हैं, उसकी रंग रोगन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं हमारे स्कूल में उसमें हम भाग लेते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी है हम करते रहते हैं। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्रक 31। अगला हमारा है कार्यपत्रक 32। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कार्यपत्रक 32 में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। ये वाक्य दी है, ये क्रिया दी है, क्रिया विशेषण दिए और ये क्रिया दी है। जल्दी चलो जिससे वहाँ पहुँच सकें। तो क्रिया विशेषण क्या है? जल्दी चलना क्या है? क्रिया। सलीम बहुत पढ़ता है। तो बहुत यहाँ पर क्या है? क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है। पढ़ता है, पढ़ना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। नीता एकदम सच बोलती है। सच क्रिया विशेषण है, बोलना क्या है? क्रिया है। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। तो बहुत यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण। और चाहना क्या है? क्रिया, मतलब चाहती है। सविता बाहर खेल रही है। तो बाहर क्या है? क्रिया विशेषण है, और खेलना क्या है? उसका जो क्रिया है, जैसे खेल रही है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सवेरे सवेरे, निरंतर, कब, अभी, कभी कभी। तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा। तो इसमें है सूर्य क्या होता है? उदय कब होता है? सवेरे सवेरे क्या होता है? उदय होता है। कमला मेरे घर कभी कभी आती है। ठीक है। अब आप कब आएंगे? नदियाँ निरंतर बहती है। ठीक है, हमें विशेषण चुन के वाक्य को पूरा किया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण शब्द ढूंढने। यहाँ पे बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर रहे हैं, तो उछल कूद कर रहा है। वह पेड़ के नीचे खड़ा है। क्या तुम कल आओगे? तो कल आओगी यहाँ पर आ जाएगा। भालू ने बहुत सारे फल खाए। तो क्या आ जाएगा? बहुत सारे फल खाए। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। तो क्या होगा? जोर जोर से गरज रहे हैं। अगला प्रश्न है चौथा, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित क्रिया विशेषण शब्द हमें यहाँ पर चूज करना है और वाक्य को लिखना है। मैं जरूर यह काम करूँगा। तो जरूर हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह लड़की डैश हंसी। तो कम ही हंसी नहीं है, बहुत हंसी। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। मीनल बहुत अच्छा गाती है। काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं। पेड़ से पका आम नीचे गिरा। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न था और ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 32। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक 33। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। शब्द समूह में दिए हैं, इनका क्रम सही करना है। पौधा माली है लगा रहा। तो क्या आएगा इसका? माली पौधा लगा रहा है। दूसरा है, मुझे है खाना आम यह। तो यह आम मुझे खाना है।
ठीक है, इसका सिर यह है, आम मुझे खाना है। चहचहा है रही चिड़िया, तो चिड़िया चहचहा रही है। विद्यालय छुट्टी की कल है, तो विद्यालय की कल छुट्टी है, फिर कल विद्यालय की छुट्टी है। असहाय मदद चाहिए की करनी, असहाय की मदद करनी चाहिए। ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा है, देखिए, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और हमें बताना है कि वाक्य हमारा शुद्ध है या अशुद्ध। दही बहुत खट्टा है, तो ये क्या है, शुद्ध वाक्य। गई सूख है रुमाल, रुमाल सूख गई है आना था, तो ये कौन सा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। हाथी आ रहा है झूमता हुआ, ये भी क्या है, अशुद्ध वाक्य। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती हैं, ठीक है, तो अनेक गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, शुद्ध करके लिखना है। तो मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती, ठीक है, यहाँ पर अच्छा की जगह क्या आ जाएगा, अच्छी। मैंने आपके लिए फल लाए हैं, नहीं, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, आप क्या आ जाएगा, सॉरी, मैं आ जाएगा और लाया हूँ। आकाश पर बादल गरज रहे हैं, आकाश पर बादल नहीं गरजते, आकाश में बादल गरजते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही है, तो फूलों पर क्या है, तितलियां मंडरा रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं। एक बच्चा, हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता ही नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। तो इसमें क्या है, माली, बच्चों मैं तुम्हें आम तोड़ कर देता हूँ, ये बन जाता है इसका यहाँ पर। अपने शब्दों में पूरा करना है, बच्चे आपका धन्यवाद, क्योंकि वो तोड़ रहे थे, उनसे टूट नहीं पा रहा था। तो माली ने पूछा क्या कर रहे, तो उसने सोचा उनसे टूट नहीं रहा है, तो मैं तुम्हें आम तोड़ कर देता हूँ। तो बच्चों ने बोला आपका धन्यवाद। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्रक 33। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 34। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे पहला प्रश्न है, मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। तो प्रश्न बनाना है, तो मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। ऐसे उत्तर है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो प्रतियोगिता में किस किस ने भाग लिया या फिर रोहन, सभी बच्चों ने, किसने प्रतियोगिता में किसने भाग नहीं लिया, तो रोहन ने भाग नहीं लिया। ये प्रश्न भी बन सकता है कि सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में किस बच्चे ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो रोहन ने। मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो मेरे घर के बाहर क्या है, या तुम्हारे घर के बाहर क्या है। मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे, ठीक है, तो ये प्रश्न बन जाएगा। दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो जा तुम रहे, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगे, क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगी, ठीक है। बांग मुर्गा दे रहा है क्या, तो क्या मुर्गा बांग दे रहा है। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। ये प्रश्न बन जाएगा। दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह यहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है। क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। क्या आपका घर जयपुर में है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम स्कूल कब जाओगे। तो उचित विकल्प चुनना था। ऐसे तो नहीं कि तुम स्कूल कहाँ जाओगे, कब जाओगे, तुम्हारा घर कब है, नहीं कहाँ है। तो ठीक है, ऐसे हमें उचित विकल्प लिख के वाक्य को पूरा करना है। तो ये हमारा पूरा होता है, कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 34। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 35। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो।
मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी, उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। तो दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। तो इसी गद्यांश को पढ़ के हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शब्द बदमाश अर्थ हो जाएगा शरारती, ठीक है, क्योंकि वो रमन क्या था, शरारती लड़का था। मित्र का हो जाएगा दोस्त, क्रोध का गुस्सा, हाट का बाजार, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, कुत्ता पालतू जानवर है। पत्थर का क्या, रमन ने कुत्ते को पत्थर मारा। दोस्त, राम श्याम का दोस्त है। गुर्राना, कुत्ता रमन पर गुर्राया, गुस्से में गुर्राया था वो। गुस्सा, किशन बहुत गुस्सा करता है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, रमन बहुत गुस्सा करता है, ठीक है। बाजार, हम बाजार जा रहे हैं। रिक्त स्थान भरिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, रमन एक शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। क्या किया था उसने, काटा था। रमन ने कुत्ते पे क्या फेंका था, पत्थर। तो ये हमने रिक्त स्थान भर दिए। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 35। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।